स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर आपके साथ हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 5th पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बातें और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन है, किस तरह न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाए, ये चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, देन ओनली यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक। So before starting the video, I would like to request those students who are regularly watching my videos, thank you for them, and those students who are watching but not liking them, please like them and share and subscribe among your friends. जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब हो सके प्लीज वो करते रहिए। So let's start today's topic. तो साइन कन्वेंशन में पहला रूल, the first rule in the sign convention, U is ऑलवेज नेगेटिव। ये U क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए U क्या है। U इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर के पोल से जितनी डिस्टेंस पर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। द सेकेंड थिंग, V इज positive for virtual image and negative for real image। अब ये जो V सिंबल है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान दीजिएगा। V मींस इमेज डिस्टेंस, पोल की इमेज से कितनी डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड V। V के साथ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो V पॉजिटिव होगा या V निगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन में वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ V लिया जाएगा, और अगर रियल इमेज बन रही है तो V को निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। द थर्ड रूल, F, विच इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आप अच्छे से जानते हो। फोकल लेंथ मींस द डिस्टेंस बिटवीन pole and the focus is called focal length. Focal length F is positive for convex mirror, ये convex के लिए पॉजिटिव होगी, and negative for concave mirror. You have to remember these 2 points. concave mirror के लिए focal length नेगेटिव साइन के साथ ली जाती है, और convex mirror के लिए focal length पॉजिटिव साइन के साथ ली जाती है। फोर्थ पॉइंट, O. O मीन्स ऑब्जेक्ट्स हाइट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल O, इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। O को आप हमेशा पॉजिटिव लोगे। एंड द लास्ट थिंग, I. I मीन्स इमेज हाइट। इट इज पॉजिटिव फॉर इरेक्ट इमेज एंड नेगेटिव फॉर इनवर्टेड इमेज। ये 2 पॉइंट्स आपको लास्ट वाले और याद रखने हैं। आई का मतलब इमेज हाइट, इसको पॉजिटिव लोगे आप जब इमेज इरेक्ट बन रही होगी, और नेगेटिव लिया जाएगा जब इमेज इन्वर्टेड होगी। ये है हमारे साइन कन्वेंशन के रूल्स। इन रूल्स को आप सोच रहे होंगे कि हमें रटना पड़ेगा, तो नहीं, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दे रहा हूं जिससे कंपेयर करके इन रूल्स को आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो। देखिए, आप सभी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस कही जाती है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस कही जाती है। अब आप अच्छे से जानते हो, एक्स एक्सिस इधर की तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज आपको देता है, और लेफ्ट साइड सारी निगेटिव वैल्यूज देता है। इसी तरह जो वाई एक्सिस है, वो ऊपर की तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज देता है, और नीचे की साइड सभी निगेटिव वैल्यूज देता है। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम रे डायग्राम से कंपेयर कराते हैं, तो अगर हमने मान लीजिए मिरर को यहां रख दिया वर्टिकल पोजीशन में, तो मिरर के जितने भी लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस हैं वो सभी निगेटिव ली जाएंगी, और मिरर के राइट साइड जो भी डिस्टेंसेस हैं दैट विल बी टेकन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, U।
U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आपने रे डायग्राम्स पढ़े हुए हैं, आप अच्छे से ये बात जानते हो, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखते हो, इसीलिए पहला रूल हमारा क्या है, U इज ऑलवेज निगेटिव। इससे आप कंपेयर कर सकते हो इजिली। अब आती है बात V की। V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। अब इमेज कभी मिरर के पीछे बनती है मतलब राइट साइड, और कभी मिरर के आगे बनती है मतलब लेफ्ट साइड। इसीलिए यहां पर दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है, जिसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, तो वो पॉजिटिव ली जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हो मिरर यहां पर है और राइट साइड सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं। और अगर इमेज रियल है, रियल का मतलब मिरर के सामने ही है, तो वो लेफ्ट साइड हो गया, इसीलिए वो निगेटिव लिया जा रहा है। अब बात आती है फोकल लेंथ की। आपको ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो राइट साइड होता है और कॉन्केव का लेफ्ट साइड। तो कॉन्वेक्स का जब राइट साइड है इसीलिए उसकी पॉजिटिव हो गई फोकल लेंथ, और कॉन्केव का लेफ्ट साइड है इसीलिए इसकी फोकल लेंथ निगेटिव हो गई। सो ये तीन रूल्स हैं जो इजीली इसकी हेल्प से समझे जा सकते हैं। अगला, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो दिखाते हैं, और ऊपर की तरफ जो वाई एक्सिस है वो कैसे साइन के साथ ली जाती है, पॉजिटिव। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा यहीं रखोगे। लेकिन अगर हम बात करें इमेज की, तो कभी कभी इमेज इरेक्ट बनती है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और कभी कभी इन्वर्टेड बनती है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो जब नीचे बनेगी तो नीचे निगेटिव हो गया, इसीलिए देखिए लिखा है इन्वर्टेड के लिए निगेटिव और इरेक्ट के लिए पॉजिटिव। सो दीज आर द रूल्स which are going to comparison with coordinate geometry and can easily be understood, और आराम से आप इन्हें समझ सकते हो। तो ये थे रूल्स। अब हम बात करते हैं हमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए स्फेरिकल मिरर के वी हैव टू फॉर्मूले। The first one is mirror formula, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This is called mirror formula. तो क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज आपको दी होंगी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दे दी, वहां से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, या मिरर की फोकल लेंथ दे दी जाए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी जाए तो इमेज के डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो इन तीनों क्वांटिटीज में से एफ, यू और वी दो हमें पता होंगी, तीसरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, विच इज m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जस्ट व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज के साइज का और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो होता है वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। और ये इसका फॉर्मूला, ये बेटा फॉर्मूले का माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो माइनस का साइन लगा है ये फॉर्मूले का माइनस है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती हैं कि v का अपना माइनस होगा, u तो हमेशा ही माइनस पे रहेगा, और ये फॉर्मूले का भी माइनस। तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन पहली चीज आपने समझ ली, ये दो फॉर्मूले समझ लिए। तीसरी और जो चीज है रिक्वायर्ड है वो है रे डायग्राम्स। ये बेसिकली अगर मैं ये कहूं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए तो नहीं, लेकिन जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर चेक करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। तो मैं आपको बता दूं, रे डायग्राम में अगर बात होती है रियल इन्वर्टेड इमेजेस की, तो याद रखिएगा रियल और इन्वर्टेड जो इमेजेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बना सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्चुअल की और इरेक्ट की, तो इसमें मैं लिखूंगा कॉन्वेक्स का नाम। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा, उसमें एक केस ऐसा था जिसमें कॉनकेव भी वर्चुअल इमेज बनाता है। इसका मतलब है यहां मुझे दोनों मिरर के नाम लिखने होंगे। सो यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट ऑलवेज फॉर एवर कि रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर हमारा टारगेट है तो कॉनकेव मिरर, और अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो हमारे टारगेट दोनों हो जाएंगे। कॉन्वेक्स से भी वो काम हम पूरा कर सकते हैं, कॉनकेव से भी। और एक डिफरेंस देखिए, अगर हमें इमेज एनलार्ज चाहिए तो एनलार्ज इमेज के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है कॉनकेव मिरर के अलावा। लेकिन अगर हमें डिमिनिश्ड इमेज चाहिए तो हमारे पास दोनों मिरर्स हैं,
कॉन्वेक्स मिरर भी हमें डिमिनिश्ड इमेज दे सकता है और कॉनकेव मिरर भी हमें डिमिनिश्ड इमेज दे सकता है. सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू लर्न. अगर आपको एनलार्ज इमेज चाहिए तो भूल से भी हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में नहीं सोच सकते. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो कि फिक्स है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट के साइज वाइज ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा के यूज करना है तो हमें कॉनकेव मिरर का ही यूज करना होगा. और द सेकेंड थिंग, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर रियल एंड वर्चुअल इमेजेस बोथ, but the convex mirror is always forming virtual images. तो ये सारी बातें आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखनी होंगी. ओके, सो अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस कर लेता हूं. उस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से क्या होगा कि आपको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा. सो एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से. और अभी अभी मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन निगेटिव, तो u हो गया -20. द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर इज, उस लेंथ की, उसकी जो मिरर यूज कर रहे हैं कॉनकेव, उसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर. बिकॉज वो कॉनकेव है इसलिए यहां पर भी माइनस आ गया. फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज. इमेज कहां बनेगी? तो ये दो चीजें हमें दी गई हैं, हमसे v पूछा जा रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1/f 1/v माइनस प्लस 1/u. सो यहां पे अगर हम सब्जेक्ट बना लें v को तो इस तरह से हमारे पास पूरी वर्किंग हो जाएगी. 1/-50 माइनस 1/-20 इज इक्वल टू 1/v. वी कैन राइट इट 1/-50 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v. एलसीएम लेंगे 100 - 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/v. 3/100 इज इक्वल टू 1/v. तो v की वैल्यू कितनी आ रही है? 100/3. इट मींस 33.3 सेंटीमीटर. और v का साइन यहां पॉजिटिव आ रहा है. v जब पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल. तो यहां से जैसे ही v की वैल्यू आ जाएगी, इमेज की पोजीशन के साथ साथ हम उसके नेचर के बारे में भी बता सकते हैं उसका साइन देखकर. लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, अगर यहां कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर होता तो हमारी पूरी वर्किंग चेंज हो जाती. हम यहां +50 लेते और यहां पर +50 रख के सॉल्व करते तो हमारा आंसर दूसरा बन जाता. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर प्लेसिंग द साइंस. जब हम उनके साइन लगा रहे होंगे तो हमें बहुत ये सारी बातें ध्यान रखनी है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. सो इस वीडियो में आपको मैंने वो सारी बातें बता दी हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको जरूरी होंगी. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई डिमांड है किसी टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन सेंड मी, यू कैन टेल मी इन योर कमेंट बॉक्स. तो अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा. तब तक के लिए गुड डे.